सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। पत्र में हेमंत सोरेन ने लिखा है कि आप सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग पर विचार करें और जितना जल्दी हो सके सकारात्मक निर्णय लें। वहीं सीएम की चिट्ठी को लेकर झारखंड में अब राजनीति तेज हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी के बाद राज्य का सियासी पारा जो है वो चढ़ने लगा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने इसे आदिवासियों की पहचान और उनकी जरूरत बताया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस चिट्ठी को ईडी के मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली चाल बता रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरना कोड की चिट्ठी पर राज्य में अब सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। कि मुख्यमंत्री जी जो हैं जब चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कई घोषणाएं की थी। सरना कोड 32 खतियान रिजर्वेशन जब वो चुनाव लड़ रहे तो उस समय ही उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि देखिए कि ये केंद्र के बगैर नहीं हो पाएगा। उन्होंने उस समय तो स्पष्ट नहीं किया। अपना घोषणा पत्र में लिखा हम सत्ता में आएंगे तो सरना कोड लागू कर देंगे, 32 लागू कर देंगे, रिजर्वेशन लागू कर देंगे। उस समय जनता को स्पष्ट करना चाहिए था कि ये मेरे से संभव नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि ये नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा तो उसमें इतना समय लगेगा और ये क्या क्या प्रोसेस से गुजरेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है, लोगों के दिमाग को भटकाने का एक तरीका है और सिर्फ ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लेटर लिखा जा रहा है। इसमें कहीं कोई वास्तविकता नहीं है। ये हमारी मांग भी है और हम लोगों ने विधानसभा से इसको पारित भी कराया था। यदि सरना धर्म कोड को अगली जनगणना में यदि स्थान नहीं मिलेगा तो पूरे आदिवासी समाज की पहचान को ही समाप्त करने की जो भाजपा की जो साजिश है वो सामने आ जाएगी। सरना धर्मावलंबी चाहते हैं कि हमारी भी जनगणना हो और सेंसस में जो हमारा कोड शामिल किया जाए। हम लोगों ने उसको विधानसभा से पारित कर दिया, महामहिम राज्यपाल के पास भेजा और जो राज्यपाल जी जिस तरह से उस पर राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री चिंतित हैं और हम लोग चिंतित हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया है और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इस पर रुचि लेते हुए ये राज्यपाल सचिवालय से ये पूछने का काम करे राज्यपाल महोदय से कि विधेयक विधानसभा में जाता है कि इधर उधर जाता है। इससे टाल मटोल के रवैये से हम लोग परेशान हैं। सरना धर्म कोड की फिर उठी डिमांड। सीएम ने पीएम को पत्र लिखकर की अपील। जल्द सरना धर्म कोड पर फैसला लेने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग की है। इस बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र की जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट में लिखा है कि पिछले 8 दशकों में राज्य में आदिवासियों की आबादी 38% से घटकर 26% हो गई है। ऐसे में सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग पर विचार किया जाए और जितना जल्दी हो सके सकारात्मक फैसला लिया जाए। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है कि देश का आदिवासी समुदाय पिछले कई सालों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना कोड में प्रकृति पूजक आदिवासी सरना धर्मावलंबियों को शामिल करने की मांग को लेकर संघर्षरत है। मुख्यमंत्री ने पूरे विश्वास के साथ उम्मीद जताई कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, उसी तरीके से देश के आदिवासी समुदाय के समेकित विकास के लिए पृथक आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के पारंपरिक धार्मिक अस्तित्व की रक्षा की चिंता एक गंभीर प्रश्न है, लिहाजा आदिवासी सरना धार्मिक कोड की मांग उठ रही है ताकि प्रकृति पूजक आदिवासी समुदाय अपनी पहचान को लेकर आश्वस्त हो सके। मुख्यमंत्री के इस पत्र को सत्तारूढ़ दल ने जन भावनाओं का सम्मान बताया है। मांग है तो प्रयास जारी है।
वैसे भी आदिवासी दलित पिछड़ों को अधिकार बहुत मुश्किल से ही मिलता है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष जारी है। सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड के विधानसभा से ऑलरेडी पारित हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसे पारित कर दिया था और हमारी यहाँ पर आप जानते हैं कि कांग्रेस राजद और जेएमएम की गठबंधन सरकार है। चूँकि यहाँ के आदिवासी समाज और यहाँ कहीं नहीं पूरे देश के वो अपने आप को प्रकृति पुजारी मानते हैं, लेकिन उनके लिए कोई धर्म कोड नहीं है। अगर इलेक्शन भी देना है तो वो हिंदू में ही भरते हैं, हर चीज़ में वो जनगणना में आप देखेंगे हिंदू के नाम से ही वो अपना नाम भरते हैं। आज भी सेंसेक्स के कॉलम में हिंदू का नाम दर्ज होता है, जहां उनको जोड़ दिया जाता है, जबकि वो हिंदू हैं ही नहीं है, उनका कहना है। तो इनकी जनभावना को देखते हुए झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड का बिल पास करके केंद्र के सरकार के पास भेज दिया गया था हेमंत जी के द्वारा, लेकिन भेजने के बावजूद भी आज तक किसी किस्म का कोई कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए बाध्य होकर पुनः भेजा जा रहा है। हेमंत सरकार में मैं कह सकता हूं कि आज विधानसभा से पास है तो सारी प्रक्रिया राज्य ने करके केंद्र को, नेचुरली ये केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल है, उनको भेजा है, लेकिन उनके हाथ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जहां तक हेमंत सरकार की बात है, वो आदिवासी अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए देखिए उसने भुरिया कमेटी को भी उन्होंने पूरी तरह से लागू करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने का काम किया है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 12 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। अकेले आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड में इनकी संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। राज्य की एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानने वाली है। ये किसी भगवान या ईश्वर को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते। प्राचीन सरना धर्म की आस्था जल, जंगल, जमीन और प्रकृति में है। सरना धर्म की संस्कृति, पूजा पद्धति, आदर्श और मान्यताएं प्रचलित अन्य धर्मों से अलग है। लिहाजा आदिवासियों की मंशा का मान रखते हुए जनगणना रजिस्टर में धर्म के कॉलम में सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग हो रही है, क्योंकि इस मसले पर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिखे पत्र को बीजेपी अभी गैर जरूरी करार दे रही है। देखिए, ये पत्र ऐसे समय लिखा गया है जब ईडी ने मुख्यमंत्री को 5वीं बार समन करके उनको हाजिर होने का आदेश दिया है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, और अगर इतना ही सरना धर्म के हितैषी हैं वो, तो उनको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए उसके बारे में उनकी राय क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो यह मानती है जिन लोगों ने कन्वर्सन करके क्रिश्चियनिटी अपना ली उनको वो तमाम सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए जो आदिवासियों को मिलती है। आपको बता दें कि जनगणना रजिस्टर के कॉलम में अन्य सभी धर्मों के अलग अलग कोड निर्धारित हैं। ऐसे ही सरना धर्म के लिए अलग अलग कोड की मांग हो रही है। अगर केंद्र सरकार सरना धर्म के लिए अलग से कोड की मांग को मान लेती है तो फिर हिंदू मुस्लिम की तरह सरना भी अलग धर्म बन जाएगा। झारखंड के आदिवासी वर्षों से अपने लिए अलग से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। झारखंड सरकार पहले ही विधानसभा से इस मसले पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को सिफारिश भेज चुकी है, लेकिन उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात अब धनबाद की करते हैं। धनबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर